नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज हम आप सबको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ये देख रहे हैं चित्र बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और इसमें जो पर्वत, पठार, नदियाँ जो भी हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप जानते हैं कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, कंगारू का, क्योंकि यहाँ पे कंगारू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारुओं का महादेश भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश पाए जाते हैं, और इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी देश का भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। बारिश यहाँ पे बहुत कम होता है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो दोस्तों ये ओसेनिया है, ओसेनिया, और ओसेनिया में 22 देश हैं। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। और जैसे कि हमने कहा कि इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आइए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि हम चित्र में क्या क्या बनाए हैं। चित्र में क्या क्या बनाए हैं आइए देखिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक पर्वत की श्रेणी है जिसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। एक ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है। फिर यहाँ देख रहे हैं ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन यहाँ पे है। अब आइए बात ये करते हैं कि इसके इस साइड में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी साइड में क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी साइड में आप जानते हैं प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। ऊपर यहाँ पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहाँ पे पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहाँ पे पाई जाती है। ऊपर क्या है? यहाँ पे है अराफुरा सागर। यहाँ पे अराफुरा सागर है। अब इस साइड में चलते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या है? इस साइड में हिंद महासागर है। यहाँ पे हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तिमोर सागर है। तिमोर सागर। अब इसके नीचे कौन सा सागर है? इसके नीचे आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारियां पहले लेते हैं, तब इसके बाद इससे हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसकी खोज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने किया था? अंग्रेजी नाविक जेम्स कुक ने इसकी खोज किया था। अंग्रेजी नाविक जेम्स कुक ने इसकी खोज किया था। और ये कहा जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी किसे कहते हैं? उत्तर इधर है, पूर्वी इस साइड में है, पूरब इस साइड में है, उत्तर इस साइड में है। तो उत्तर और पूर्वी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और ये यहाँ से इस प्रकार से इसकी आकृति ऐसे ही है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। तो प्रवाल भित्ति की संरचना ग्रेट बैरियर रीफ जो है इस प्रकार की है। इस प्रवाल भित्ति की लंबाई 1900 किलोमीटर है। इस प्रवाल भित्ति की, ये जो प्रवाल भित्ति है इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। अब आगे हम आपको बताएंगे खारे पानी की बड़ी झील। खारे पानी की बड़ी झील आयर झील, जो समुद्र तल से 16 मीटर नीचे है। समुद्र के तल से 16 मीटर नीचे है। ये आयर झील कहाँ पे है? तो आइए देखते हैं आयर झील कहाँ पे है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आप देख रहे हैं ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये बीच वाला भाग जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश है। यहाँ आप देख रहे हैं ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक इधर भी है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, इसका नाम क्या है? ये उत्तर साइड में है, इसीलिए इसको उत्तरी आयर
इसे उत्तरी आयर झील कहते हैं। और ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे दक्षिणी आयर झील, इसे दक्षिणी आयर झील कहते हैं। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। एक उत्तरी आयर झील, एक दक्षिणी आयर झील, ये दो झील हैं, दो झील हैं। इधर से यहाँ पे हमने आपको बताया कौन सा सागर है, तिमोर सागर है। यहाँ पे तिमोर सागर है, तिमोर सागर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। हिंद, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हिंद महासागर। यहाँ पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस साइड में पश्चिमी और उत्तरी साइड में हिंद महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये जो पठार हैं, जो अराफुरा सागर है, इसके बगल में तिमोर सागर है। यहाँ पे आर्कटिक सागर है, आर्कटिक। यहाँ पे कौन सा सागर है, आर्कटिक। वैसे आप जानते हैं आर्कटिक सागर तो उत्तरी ध्रुव के पास है, उत्तरी ध्रुव के पास है, और ये भाग दक्षिणी ध्रुव के पास में है, दक्षिणी ध्रुव के साइड में पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे अंटार्कटिक या दक्षिणी सागर, तो इसे आर्कटिक ना कह करके क्या करेंगे, अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक सागर यहाँ पे है, अंटार्कटिक सागर। उत्तर वाले को क्या कहते हैं, उत्तर वाले भाग को हम कहते हैं आर्कटिक सागर, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव के पास में जो है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सागर। तो ये हुआ। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि जैसे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो उत्तरी आयर झील है और दक्षिणी आयर झील, ये दोनों झील एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो 16 मीटर समुद्र तल से गहरा है, समुद्र तल से 16 मीटर गहरा है। इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहा जाता है, मृत हृदय। इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय क्यों कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय क्यों कहते हैं, जानते हैं? इसे ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे खारे पानी की झील है, और जब ज़्यादा खारा पानी रहता है तो उसका जो क्या कहते हैं कि उस ज़्यादा खारे की वजह से, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जैसे मृत सागर के बारे में बताए हैं कि मृत सागर में अगर कोई व्यक्ति सीधा सो जाए डूब नहीं सकता है, उसी प्रकार से ये भी दोनों झील हैं, इतना ज़्यादा खारा है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर सो जाए तो डूब नहीं सकता है। और दूसरी बात, जो ज़्यादा खारे पानी की झील होती हैं, जो ज़्यादा खारे पानी की सागर होता है, उसमें कोई भी मछलियाँ माने कि जली जो जंतुएं होते हैं वो इसमें नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर इसमें रहेंगे तो मर जाते हैं, इसीलिए इसको मृत झील भी कहा जाता है। इसे खारे पानी की बड़ी झील, आयर झील दो हैं, उत्तरी और दक्षिणी, और इसे मृत झील कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये मृत हृदय है, इसे मृत हृदय कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी में उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, ये सब भाग में उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके इस साइड में, जैसे यहाँ से लेकर के इसके उत्तर में उष्ण जलवायु पाई जाती है, और इसके दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। या जैसे कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पे है, ये जो मकर रेखा खींची गई है, इसी के ऊपर से मकर रेखा खींची गई है। मकर रेखा के द्वारा इसके ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग,
उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, और मकर रेखा के नीचे वाले भाग को शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण जलवायु, यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं कि जाड़े में शीतोष्ण जलवायु यानी कि दक्षिण वाले भाग को शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। तो जो शीतोष्ण जलवायु होती है, यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है, यहाँ पे जाड़े में वर्षा होती है। उत्तर और पूर्वी भाग, उत्तर इधर है, पूर्व इधर है, उत्तर और पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? उत्तरी साइड में और पूर्वी साइड में। उत्तरी साइड और पूर्वी साइड यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और मध्य जो ऑस्ट्रेलिया है, ये सब मध्य वाला जो भाग है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, यानी कि वर्षा बहुत कम होता है। और पश्चिम में वर्षा नहीं होती है। पश्चिम ये वाला साइड देख रहे हैं, यहाँ पे वर्षा होती ही नहीं। यहाँ पे बीच वाले भाग में कुछ वर्षा होती है, और ये पश्चिमी भाग जो है एकदम से वर्षा नहीं होती है। और वर्षा होती है उत्तरी और पूर्वी भाग में वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पे कृषि भी हो जाती है। और बीच वाला भाग जो है, यहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होता है, और इस साइड में पश्चिमी भाग में वर्षा एकदम से नहीं होता है। वर्षा एकदम से नहीं होता है। तो आइए देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पठार है, जिसे हम कहते हैं अरनहम पठार। ये अरनहम पठार पश्चिमी साइड में पड़ता है। फिर किम्बरले का पठार, ये भी पश्चिमी साइड में पड़ता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है जिसे कहते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं गिब्सन का मरुस्थल, एक गिब्सन का मरुस्थल है। फिर यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल, ये ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तीनों मरुस्थल एक ये पास में ही है। और कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी साइड पे हैं। और यहाँ पे बारिश नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये सब पर्वत हैं। ये पर्वत की श्रेणी है जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी से कहते हैं, ये ग्रे श्रेणी कहा जाता है, ग्रे श्रेणी कहा जाता है। ये देख रहे हैं ये मैक्डोनेल श्रेणी है, पर्वत की श्रेणी है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रोकेन हिल्स की श्रेणी है। फिर यहाँ पे देखिए फ्लैंडर्स पर्वत है, ये फ्लैंडर्स पर्वत है। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलियन अल्पस पर्वत है, ऑस्ट्रेलियन अल्पस पर्वत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में न्यूजीलैंड पड़ता है, न्यूजीलैंड द्वीप समूह है। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में भी ये पर्वत की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। एक है गार्वी श्रेणी और एक है आयर श्रेणी। फिर यहाँ पर ये जो न्यूजीलैंड है दो भागों में बट गया है, जो न्यूजीलैंड है दो भागों में बटा है, ये द्वीप समूह है न्यूजीलैंड। अब यहाँ ये वाला भाग में आप देख रहे हैं राउर कुमारा श्रेणी, यहाँ पर एक राउर कुमारा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। फिर नीचे पर भी एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे कहते हैं रूहाइन श्रेणी, रूहाइन श्रेणी। इसे कहते हैं कौन सा भाग? इसे कहते हैं न्यूजीलैंड। अब आइए हम आपको नदियों के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी पाई जाती है, कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। वैसे तो नदियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे पहले हम आपको छोटी नदी बताएंगे जो जिसे कहते हैं विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी यहाँ से निकलती है, विक्टोरिया नदी यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से होते हुए यहाँ तक आकर के यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसे कहते हैं विक्टोरिया नदी। ये विक्टोरिया नदी है, ये विक्टोरिया नदी हो गई। और यहाँ पर आप झील देख रहे हैं, बारिश यहाँ पे होती ही नहीं। मध्य भाग में बारिश होती है, कुछ होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? ये उत्तरी भाग और पूर्वी भाग, यहाँ पे खूब बारिश होती है। बारिश न होने का कारण क्या है? बारिश न होने का कारण ये है कि जब उष्णकटिबंध वाला जलवायु बनता है तो बारिश होती है, शीतोष्णकटिबंध वाला जलवायु बनता है तो ये क्या होता है कि समुद्र में उसकी मानसून
समुद्र की तरफ चला जाता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, ये सब बीच वाला भाग। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि ये तो हो गया आप विक्टोरिया नदी। अब इसी महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी पाई जाती है जिसे कहते हैं डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी कहाँ पे है? डार्लिंग नदी ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से नदी निकलती है, फिर ये फ्लैंडर्स पर्वत के पास से होकर के यहाँ से ये इस साइड में यहाँ पे स्पेंसर खाड़ी है, यहाँ पे स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी, यहां से नदी निकलती है और यहां से होते हुए फ्लैंडर्स पर्वत के श्रेणी से बगल से होकर के यहां आकर के, और ऑस्ट्रेलियन अल्पस पर्वत है देख रहे हैं, इसके बगल से होकर के आकर के यहाँ स्पेंसर की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा कि डार्लिंग नदी कहाँ पे जाकर के गिरती है? डार्लिंग नदी स्पेंसर की खाड़ी में जाकर के गिर पड़ती है। अब ये डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है जिसे कहते हैं डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी, और इसी नदी के पास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी डार्लिंग नदी हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मरे, या इसे मुरे भी कहते हैं। तो मर्रे, ये मर्रे नदी यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से घूमते हुए ये इस प्रकार से होकर के ये भी स्पेंसर की खाड़ी में जाकर के गिर पड़ती है। तो इसे कहते हैं मर्रे, ये मर्रे नदी है। मर्रे नदी, डार्लिंग नदी और मर्रे नदी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग नदी और दूसरी मर्रे नदी। ये मर्रे नदी भी कही जाती है कि डार्लिंग नदी की सहायक नदी। कहीं कहीं पर आप सुने होंगे मुरे और डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी सबसे बड़ी है और कहा जाता है किसी सहायक नदी, ये मरे को सहायक नदी भी कहा जाता है। अब आइए हम आपको बताएंगे डिग्रे नदी। ये डिग्रे नदी कहाँ पे है? ये डिग्रे नदी, ये पठार आप देख रहे हैं किम्बरले का पठार, यहीं पे डिग्रे नदी है। यहाँ डिग्रे नदी, यहाँ डिग्रे नदी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या भी कम ही है। जनसंख्या कम इसलिए है कि यहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे ये हो गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, फिर ये देख रहे हैं सिम्पसन मरुस्थल, फिर यहाँ पे तनामी मरुस्थल, फिर यहाँ पे देख रहे हैं स्टुअर्ट मरुस्थल, फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पठार है टूआम्बा का पठार। बहुत महत्वपूर्ण है टूआम्बा का पठार, पूछा जाता है कि कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? टूआम्बा का पठार डार्लिंग नदी के पास में है और ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। इसमें इस महाद्वीप में 22 देश है, जैसा कि हमने बताया कि इस महाद्वीप में 22 देश पाए जाते हैं, 22 देश। फिर ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में ऑस्टिन झील है, एक ऑस्टिन झील है, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले इसी से सिंचाई ज़्यादा करके पश्चिमी भाग वाले करते हैं, जिसे कहते हैं ऑस्टिन झील। यहाँ देख रहे हैं जहाँ हेम्सले श्रेणी है और हर्मसले श्रेणी है, यहीं पर एक झील है। यहाँ पे पश्चिमी भाग में एक झील है जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टिन झील। ये ऑस्टिन झील है, ऑस्टिन झील। इस झील के द्वारा यहाँ पे रहने वाले लोग इसी से सिंचाई कर लेते हैं। और नदी जो है, जैसे कि डिग्रे नदी यहाँ पे है, एक छोटी सी नदी है, इस पठार से निकलती है, किम्बरले के पठार से निकलती है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं विक्टोरिया नदी है। विक्टोरिया नदी भी पश्चिमी साइड के लिए फायदेमंद है कि पश्चिमी साइड में बारिश नहीं होती है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं आयर झील, उत्तरी आयर और दक्षिणी आयर, इन दोनों झील के कारण यहाँ पर भी
खेती बाड़ी हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी उत्तरी और पूर्वी साइड में होता है। यानी कि कहा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश में होता है। जहाँ पे आप देख रहे हैं डार्लिंग और मुरे नदी है, डार्लिंग और मुरे नदी या मर्रे नदी भी कहा जाता है, चाहे मुरे कहिए चाहे मर्रे कहिए, दोनों नाम सही है। डार्लिंग नदी और मर्रे नदी, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यहीं पर राजधानी है, यहीं पर राजधानी है। उस राजधानी का नाम क्या है? जो राजधानी बनाई है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर डार्लिंग नदी और मरे नदी के बीच में, इसका क्या नाम है? इसका भी ध्यान रखिएगा। जो राजधानी यहाँ पर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, ये राजधानी का नाम क्या है? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी का नाम कहाँ पे, माने कि इसका नाम क्या है, और ये डार्लिंग नदी और मरे नदी के बीच में पड़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं आती हैं, परीक्षा के संदर्भ में हम सब सारी वीडियो बनाते रहते हैं, और जो भी क्लास आप करना चाहें कमेंट में करेंगे, उस माने कि जैसा आप कमेंट करेंगे उसी प्रकार से वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।